दूसरा दिन हुआ। अब राम जी ने सबको दुखी देखा तो राम जी ने कहा है वशिष्ठ जी के पास जाकर के, वशिष्ठ जी अब ये सब लोग दुखी हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इनका दुख देखकर मैं और दुखी हो रहा हूं, अब आप जो कुछ उचित हो वो करिए। वशिष्ठ जी ने कहा राम, मैं अलग अलग शब्दों में क्या आपके सामने वर्णन करूं, मैं सीधी सादी बात कहूंगा, यदि आप साथ नहीं चलोगे और हम सबको भेजोगे तो किसको अच्छा लगेगा। राम जी अब हम ये क्या कहें, ऐसा करें अभी आप अपने आश्रम पर जाएं। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राम जी आश्रम की ओर चले गए। फिर तो वशिष्ठ जी आते हैं जनक जी के पास। जनक जी के पास आकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि अब धर्म सहित सबका भला हो, उस तरह का कोई विचार करके आप कहिए। जनक जी ने कहा मेरे में तो कोई वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या कहूंगा, भरत के पास चलते हैं। तो वशिष्ठ जी और जनक जी दोनों मिलकर भरत जी के पास गए और भरत जी के पास जाकर के भरत जी को जनक जी कहते हैं, भरत आपको राम का स्वभाव ठीक ठीक से पता है, अब आप जो आज्ञा करो, जनक जी ये शब्द यूज करते हैं, आप जो आज्ञा देंगे वही जाकर के हम राम को कहेंगे और राम जी को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आप बोलेंगे। अब आप बोलो, आप जो कहो वहां जाकर के कह दें, हम बड़े हैं, वशिष्ठ जी बड़े हैं, हम कहेंगे वो राम नहीं टालेंगे। अब आपको निष्फिकर होकर के आपको जो भी आपके मन में जो भी भाव हो आप कह दीजिए। भरत जी ने सुना, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी जनक जी को कहते हैं महाराज आप मुझे कह रहे हैं, अब आप लोग हैं, अब आप ही मिलकर के सबको जो सम्मत हो और सबका जिसमें हित हो वो बात करें। जनक जी ने कहा मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगे। फिर तो जनक जी राम जी के पास जाते हैं और राम जी के पास जाकर के फिर राम जी ने सबका सम्मान किया, सबको बैठाया है, सबकी कुशल मंगल पूछी। तो वशिष्ठ जी ने पहले समयानुकूल जो बातें करनी थी वो करी और उसके बाद में फिर वशिष्ठ जी ने, जनक जी ने और भरत जी ने जो बातें करी थी, वशिष्ठ जी ने राम जी को वो सुनाया कि जनक जी गए थे भरत जी के पास और भरत जी ने ये कहा है, तो क्या करना है। तो फिर वशिष्ठ जी को कहते हैं, वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं हे राम, अब ये सब एक दूसरे को कह रहे हैं तो मुझे तो लगता है अब अंतिम बार हमारी भेंट हो रही है और इस सभा में निर्णय हो ही जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि हे राम आप जिसको जो कहेंगे, आप सबके अंतर में रहते हैं, आपको सबके अंतरात्मा में क्या चल रहा है बिल्कुल ठीक ठीक पता है, आपको स्पष्ट मालूम है कौन क्या सोच रहा है, आप सबकी भावना को समझते हैं, आप सबके विचारों को समझते हैं और आपको परिस्थिति का पूरा पूरा ख्याल है। हे राम अब आप जो कहेंगे सब मिलके वही करेंगे। तो राम जी ने कहा गुरु जी आप खड़े हैं मेरे सामने, मेरे ससुर जी ये भी गुरुदेव के समान ही हैं, जनक जी मेरे सामने खड़े हैं और आप सब लोग यदि खड़े हैं तो फिर मैं क्या बोलूं। ऐसा करिए आप लोग जो कहेंगे वही हम सब करेंगे। और जनक जी और वशिष्ठ जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि भैया ये तो उल्टी अपने पर आई, अब क्या करें। तो उन्होंने बढ़िया वाला रास्ता ढूंढा कि आखिर तो सब शुरू किसने किया है, भरत ने, भरत ही चाहते हैं कि ये सब हो। तो जनक जी और वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं, वो दोनों मिल करके भरत जी की ओर देखने लगे और भरत जी ने देखा कि ये सारी चीजें मुझ पर आ गई है। थोड़ा उन्होंने अपना विनय सुनाई है कि कई ने ऐसा कर दिया और ये सब होने लगा। और ये राम जी ने कहा भरत चिंता मत करो, कई को यदि कोई दोष देगा तो उससे बड़ा जड़ दुनिया में कोई होगा नहीं। कई दोष के योग्य नहीं है, जननी ही दोष देई जड़ते ही। वो सारी सोच भूल जाओ, विधाता ने जो सोचा था वो सब हो गया। अब प्रेम से तुम्हारे मन में जो आए बोलो, तुम जो कहोगे। अब ये जनक जी और वशिष्ठ जी की भी आज्ञा हो गई है, ये भी कह रहे हैं अब जो तुम कहोगे जनक जी भी मानेंगे, वशिष्ठ जी मानेंगे, मैं मानूंगा, लक्ष्मण मानेगा, तीनों माताएं स्वीकार करेंगी, सारा समाज स्वीकार करेगा। भैया अब अपने मन में जो कुछ है प्रेम से कहो। भरत जी की आंखें डबडबाई। भरत जी ने कहा हे स्वामी मुझसे सब बड़े हो, आप बड़े हो, है ना, तीनों माताएं बड़ी बेटी हैं, जनक जी बड़े हैं, गुरुदेव बड़े हैं और ये सब मिलकर के आप मेरे सिर पर ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी रख रहे हैं। मैं अपनी स्वाभाविक मेरे हृदय में जो बात है, अंतिम जो बात है वो मैं कह रहा हूं। क्या है? बोले मेरे मन में एक ही इच्छा है। अच्छा प्रकट करो उसको। कहते हैं मेरी ये इच्छा है कि स्वाभाविक रूप से हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम से मैं आप स्वामी की सेवा करूं।
मेरे हृदय में स्वाभाविक यह इच्छा है कि स्वाभाविक प्रेम के कारण प्रकट हुई वह सेवा, मैं आपकी सेवा करूं। और सेवा क्या है? बोले आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। ये रामचरितमानस का बहुत बड़ा सूत्रपात है। आपको यदि आपका कोई भी इष्ट है, आपका कोई प्रिय है, आपका कोई पूज्य है, उसकी यदि आप सेवा करना चाहें तो वो यदि अपने मुंह से कुछ कह दे, उसको आप बिना ही विचार करें, इसको किसी प्रकार का विचार न करके उसका पालन करें। आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। आपको राम जी की सेवा करनी है, रामायण खोलें और इसमें राम जी ने जो जो अपने मुंह से कहा है वो सब देख लें, उसमें आपके स्वभाव के अनुकूल क्या पड़ता है उसको देख लें और उसका पालन करना शुरू कर दें, हो गई राम जी की सेवा। कृष्ण जी को मानते हैं आप, कन्हैया ने गीता जी में कहा है कि मुझे किस किस टाइप का आदमी पसंद पड़ता है, कौन चीज है जो आदमी में होनी चाहिए, कौन चीज है जो इस जीव में होनी चाहिए, ऐसा आदमी मुझे पसंद। कन्हैया ने गीता जी में कहा है। यदि आपको पढ़ना है तो 12वें अध्याय में लास्ट वाले जो 8 श्लोक हैं उसमें कन्हैया ने स्पष्ट कहा है, समय प्रिय समय प्रिय समय प्रिय करके कौन मुझे प्रिय है उसकी लिस्ट दी है। मेरे गुरुदेव इसको कृष्ण प्रियाष्टक कहते हैं। कन्हैया को कौन प्रिय है वो 8 श्लोकों में उन्होंने बताया है। तो हो गई सेवा। जब उसको हम मानते हैं तो सेवा हो गई। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। कन्हैया ने कह दिया, जो सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, जो संयम करते हैं, है ना, ज्ञानेन्द्रियों का कर्मेंद्रियों का जो संयम करते हैं, और सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, फिर सर्वत्र समबुद्धयः, जो सब जगह समान भाव से देखता है, और ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, सबके हित में जो लगा रहता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। ये कन्हैया ने अपने मुंह से कहा है। अब सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम को एक शब्द में लेना है तो मेरे गुरुदेव कहते हैं संयम, और सर्वत्र समबुद्धयः इसको एक शब्द में समझना है तो कहते हैं समता, और सर्वभूत हिते रताः इसको एक शब्द में डाल दो सेवा। तो संयम, समता, सेवा। सेवा क्या हो गई? कर्मयोग। समता क्या हुआ? ज्ञान योग। और संयम क्या हुआ? भक्ति योग। है ना, सब कुछ इसी में है। इस एक ही श्लोक में कन्हैया ने आप में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और सारे रास्ते आ जाए इस तरह से लिखा है। तो आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, वे जो कुछ आज्ञा कर दें वो करना, वो हमेशा के लिए सेवा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्वामी की सेवा करना चाहता हूं मैं स्वाभाविक प्रेम से। तो हे रघुनाथ जी, अब आप मुझे जो आज्ञा देंगे उसी को मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा से यदि मेरे स्वामी प्रसन्न हुए हों तो वे मुझे कुछ आज्ञा दें। यदि आप मुझे आज्ञा दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप, मेरे स्वामी ने मेरी सेवा का स्वीकार किया है, और आप आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन करूंगा, तो ये भी मेरी बहुत बड़ी सेवा बन जाएगी। और इतना कह करके अकुला करके गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए हैं। जैसे ही वो रोने लगे तो राम भगवान ने तो उनका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बिठा लिया। राम जी कहने लगे हैं, भैया भरत देखो, मैं अपने मन में जो बात है वो बता देता हूं। कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। तुम्हारे इस प्रेम को देख करके मेरे मन में ये होता है कि कर्म से, वचन से, मन से निर्मल ऐसा तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई हुआ नहीं है, कोई होना नहीं है। तुम्हारे समान हे भरत केवल तुम हो। तुमको सबके कर्मों माने कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का भी तुमको पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं भरत। देखो, पिताजी के बिना माने उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। पिताजी नहीं हैं, केवल वशिष्ठ जी ने हम सबको संभाल के रखा है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार ये सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन मुनि महाराज ने हम सबको और मिथिलेश्वर ने यहां पर आकर के हम सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुर प्रभाव पाली सब ही, भल होई ही परिणाम। मुझे तो लगता है राज्य का सब कुछ कार्य
हमारी लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन माने रक्षण गुरु जी का प्रभाव ही करेगा और परिणाम में सबका शुभ होगा। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त रूप धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में जैसे शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ और तुम सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी ये त्रिवेणी है। इसको विचार करो और भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम जी यहां पर स्पष्ट कह देते हैं, भैया मेरी विपत्ति को सभी ने बांट लिया है, लेकिन तुमको तो 14 वर्ष तक बहुत अधिक दुख होगा। इसमें आ गई आज्ञा। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुमको 14 साल तक दुखी होना पड़ेगा। इसका मतलब और कुछ नहीं। राम जी भी कहते हैं, हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है कि मैं तुमको वहां जाने के लिए कह रहा हूं। जब कठिन समय होता है तो उस समय में श्रेष्ठ जो भाई होते हैं वे ही सहायक होते हैं। और रघुनाथ जी की वाणी सुनी तो सारा समाज शिथिल हो गया है। भरत जी के मन में परम संतोष हुआ। उनको लगा कि उनके दुख और दोषों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। रघुनाथ जी ने स्पष्ट रूपेण आज्ञा दे दी तो उनका मन प्रसन्न हो गया। मन में जो विषाद था वो मिट गया और प्रसन्नता में बोलते हैं, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का जैसे सुख प्राप्त हो गया है। हे कृपालु, अब आपने आज्ञा दे ही दी है तो मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं। बस मुझे केवल इतना कह दीजिए कि ये जो राज्याभिषेक के लिए हम सारी चीजें लाए हैं उसका हम क्या करें। राम जी ने कहा कि ये तो अत्रि मुनि से पूछो। तो अत्रि मुनि ने वो भरत कूप में सब डलवा दिया है और फिर चारों ओर का वो जो वन था चित्रकूट का, उसको देख करके भरत जी जब वापस आते हैं तो रघुनाथ जी से कहते हैं, प्रभु कि 14 साल का समय बहुत ज्यादा है, इसको बिताना है मुझे, तो उसके लिए मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे कोई आधार दे दीजिए आप। और जब आप आधार दे देंगे ना तो उसके सहारे मैं ये समय काट लूंगा। मैंने ऐसा सुना है कि 14 साल के वनवास में से कुल 12 वर्ष का समय भगवान राम ने केवल चित्रकूट में रहते रहते पसार किया है। 12 वर्ष तक वे वहीं थे, ऐसा कहते हैं। तो भरत जी ने जब मांगा, रघुनाथ जी ने अपनी कृपा करके अपनी जो पांवरी है, वो अपनी खड़ाऊ जो है वो भरत जी को दे दिया है। तुलसीदास जी की यह सुंदर शब्द, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, 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 सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, 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 जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, आखर जुग जनु जीव रतन के, कुल कपाट कर कुशल करम के, कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के,
विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते। अस सुख जस सिय राम रहेते। अस सुख जस सिय राम रहेते। प्रभु करि कृपा, प्रभु करि कृपा, प्रभु करि कृपा पावरी दीन। परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने बहुत प्रेम के कारण अपनी खड़ाऊ भरत जी को दे दिया है। भरत जी ने बहुत आदर से उनको अपने सिर पर धारण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ जैसे कि प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार रखे गए हैं। कैसे सिद्ध हुआ? बोले, जब श्री रामचंद्र जी चले गए वन को और 14 वर्ष का समय व्यतीत हुआ और राम जी वापस आए, उतनी देर में साधु संतों से सुना है अयोध्या में न तो एक भी बच्चा जन्मा है, न तो किसी की भी मौत हुई है। एक भी बच्चा जन्मा नहीं, इसका मतलब राम जी के लिए वो राम दरस हित करने लगे, व्रत नेम वो सब लोग संयम और नियम से पालन करने लगे थे, तो इसलिए किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और कोई भी मरा नहीं। तो ये जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो ये दो पहरेदार आ गए हों। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो ये डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हो गए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हो गए। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजाने के लिए ये दोनों निर्मल नेत्र हो गए और भरत जी इस अवलंब के मिले जाने से परम आनंदित हुए और उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसे मानो श्री सीताराम जी लौट आए हों। राम जी से विदा लेकर के फिर सब लोग धीरे धीरे चलने लगे। जनक जी को पहुंचाया है, तीनों माताओं को पहुंचाया है और अंत में भरत जी वंदना करके जाते हैं। और उस समय भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, हे नाथ, आज से आपका यह दास दिनों की गिनती करेगा और यदि 14वां वर्ष परिपूर्ण होते ही आपका दर्शन नहीं हुआ तो अयोध्या के वहां पर बीच में नगर के बीच में चिता सजाकर मैं ऊपर बैठ जाऊंगा और यदि आपका दर्शन नहीं हुआ यह भाई अपने ही हाथों उस चिता को आग लगा दे। जैसे ही राम जी ने यह सुना, भरत जी के मुंह पर हाथ रख दिया। अरे भरत भाई, ऐसा मत बोलो, ये राम तुमको वचन देता है 14वां वर्ष परिपूर्ण होते ही आपको हमारे दर्शन होंगे। भरत जी आंखों में सजल नेत्र हैं और फिर चल दिए हैं। परब्रह्म परमात्मा ने खड़ाऊ दिए हैं। आज भरत जी उन दोनों खड़ाऊ को अपने सिर पर लेकर के जा रहे हैं और फिर रिटर्न में भी इस तरह से जो नदियां पड़ी उसमें वो गुह वगैरह ने पार करने में सबको मदद करी और सब लोग फिर इस तरह से करके दूसरे तीसरे दिन अयोध्या पहुंच गए। आज सब एक तरह से सब कुछ ठीक करवा के जब लगा जनक जी को कि अब सब कुछ ठीक है और ये सब हो गया, उसके बाद में फिर जनक जी अपने मिथिला की ओर चले। और जैसे ही जनक जी मिथिला की ओर चले गए, यहां पर वशिष्ठ जी के पास आते हैं भरत जी और भरत जी कहते हैं, महाराज आयसु होई तो रहूं सनेमा, यदि आप आज्ञा दे दो तो मैं नियम पूर्वक रहना चाहता हूं। क्या नियम? बोले, वहां मेरे प्रभु वलकल वस्त्र धारण करके जटा बना करके इस तरह से वहां पर नीचे सो रहे हैं और मुझे किस तरह से ये सुहाएगा कि मैं अच्छे वाले पलंगों पर सो जाऊं और अच्छा वाला अन्न खा लूं और मौज मजा करूं। महाराज, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, यदि आप आज्ञा दो तो करूंगा। अब भरत जी ने जैसे ही ये कहा, वशिष्ठ जी प्रेम पुलकित शरीर के कारण कुछ बोल नहीं पाते और धीरे से धीरज रख के बोले, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई ही सोई। भरत जी, हमको तो ये लगता है कि तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे और जो कुछ करोगे वो जगत में धर्म ही नहीं धर्म का सार होगा। आज्ञा दे दी है गुरुदेव ने और फिर तो भरत जी ने वो दोनों खड़ाओं को सिंहासन पर रखा है। दुनिया में केवल एक ही यह घटना घटी जिसमें राज सिंहासन पर बैठकर कोई राजा राज्य नहीं कर रहा है, सिंहासन पर तो रखा गया है पादुकाओं को और उनसे आज्ञा ले लेकर के भरत जी सबको ठीक से संभालते हैं। और उन्होंने तो फिर बैठ गए हैं और वो बड़ का क्षीर मंगाया है और अपनी भी जटा बनाई है भरत जी ने। और भरत जी तो कौशल्या जी के पास जाते हैं, माँ
गुरुदेव से आज्ञा लिया है, मैं चाहता हूं कि नंदी गांव में वहां पर मैं पर्ण की कुटीर बनाकर वहां रहूं। कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ भराए। बेटा, अवधेश जी तो गए भगवान के धाम में, राम चले गए, सीता जी चली गई, तेरा एक आधार था, अब तू भी जाना चाहता है, अब हम लोग क्या करेंगे? भरत जी ने कहा, माता आप जो आज्ञा दोगी वही, आपको नाराज करके नहीं जाऊंगा। कौशल्या जी ने कहा, अब हाँ बोलूं तो भी कष्ट है, तेरा मन रखूं तो भी कष्ट है, क्या करूं? अच्छा भरत, बेटा एक आज्ञा है। क्या? बोले, तुम नंदी गांव में पर्ण कुटीर करके जरूर रहोगे, लेकिन तुमको दिन में एक बार आकर के कम से कम मुझे तुम्हारा मुखड़ा दिखाना है, नहीं तो अयोध्या नाथ के साथ चिता पर चढ़ जाते। इसी कौशल्या को किसी ने रोका नहीं था। बेटा, केवल तेरा एक चेहरा है जिसके कारण मैं रुक गई हूं। बेटा, तेरा प्रेम है, इसके कारण मैं रुक गई हूं। भरत जी ने कहा, जरूर मां, भरत वचन देता है, रोज एक बार आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। और भरत जी निकल पड़े और शत्रुघ्न जी ने देखा मेरा भाई जा रहा है, साथ जा नहीं सकता, यहां रुक नहीं सकता, चित्रकूट में रघुनाथ जी की सेवा में मैं रह नहीं सकता, क्या करूं क्या करूं? रामायण का मौन पात्र शत्रुघ्न जी को जितना दुख हुआ है इसमें, क्या करें? अंदर देखो कौशल्या रोए, बाहर देखो तो भरत जी रोए। किसी कवि ने बढ़िया वाला एक गीत लिखा है इसी पर। मुझे रघुबर की सुधिया, रघुवर की सुधिया, मुझे रघुबर की सुधिया, मुझे रघुवर की सुधिया। वन में क्या दशा है? आगे आगे राम चलत हैं, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, रामा पीछे लक्ष्मण भाई, बीच जानकी अधिक सोहे, बीच जानकी अधिक सोहे, राजा जनक की जाई, रघुबर की सुधिया, मुझे रघुवर की सुधिया। श्रावण बरसे भादों गरजे, श्रावण बरसे भादों गरजे, पवन चले पुरवाई, रामा पवन चले पुरवाई, कौन बिरछ तर भीजत होंगे, कौन बिरछ कर बीजत होंगे, सिया लखन रघुराई, रघुबर की सुधिया, मुझे रघुवर की सुधिया।
भीतर रोए मात कौसल्या, भीतर रोए मात कौशल्या, भीतर रोए मात कौसल्या, भीतर रोए मात कौशल्या, बाहर भरत जी भाई रामा, बाहर भरत जी भाई, दशरथ जी ने प्राण तजे हैं, दशरथ जी ने प्राण तजे हैं, कई कई मन पछताई, रघुबर की सुधिया, मुझे रघुवर की सुध आई, मुझे रघुबर की सुधिया, मुझे रघुवर की सुध रघुबर की सुधिया। रोते रहे शत्रुघ्न जी, याद करते रहे भरत जी के इस अद्भुत प्रेम को, राम जी के उस समर्पण को, सीता के उस त्याग को, लक्ष्मण जी के उस परम वैराग्य को, कौसल्याम्बा के उस धीरज को, दशरथ जी के उस राम प्रेम को, एक एक को याद करते करते खंभों में अपना सिर टकराते हैं। शत्रुघ्न जी सोचते हैं सब लोगों ने अपना अपना प्रेम प्रकट कर दिया, मैं ही बच गया। परब्रह्म परमात्मा श्री राम के विरह में ये तो भरत जी तो आ गए हैं नंदी गांव को, और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। दो उदिसी समूह जी कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में रह करके तपस्या करते हैं, लेकिन भरत जी को तो देखिए ये सब प्रकार के भोगों के बीच में रह करके भी बहुत तपस्या कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत के इस चरित्र को विराम देते हुए लिखते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत भर जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस्मिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सखनी हठि राम सन मुख करत को, हठि राम सन मुख करत को, हठि राम सन मुख करत को। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर है, सुंदर है, आनंद और मंगलों का करने वाला है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म नहीं हुआ होता, मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण तो कौन करता।
दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, और कलियुग काल में, इस कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक श्री राम जी के सन्मुख कौन करता। गोस्वामी जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, श्रोताओं को आशीर्वाद है, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंदों में आदर के साथ अर्पण है। तीसरा कांड अरण्य कांड है। कहते हैं प्रथम कांड जो बाल कांड है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, फिर अयोध्या कांड जो है वो गृहस्थाश्रम के लिए, और अरण्य कांड जो है वो वानप्रस्थाश्रम का प्रतीक है। आरंभ में भगवान रामचंद्र जी के प्रिय जो शंकर जी हैं उनकी वंदना करी है, और दूसरे श्लोक में श्री राम जी को प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड के आरंभ में कहते हैं, शंकर जी ने कहा पार्वती को, उमा राम गुण गूढ़, राम जी के जो गुण हैं वे बड़े गूढ़ हैं। पंडित नर पावहीं बिरती, पंडित और कोई जो पंडित हैं उनको जानने वाले हैं, वे तो यदि राम जी के गुणों को सुनेंगे तब तो उनको तो वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कोई विमूढ़ लोग इसको सुनेंगे, जिनको श्री हरि के चरणारविंदों में प्रेम नहीं है, वे यदि इसको गुणों को देखते हैं तो उनको सुनेंगे तो वे मोह में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? बोले सुन लो। पुरनर भरत प्रीति में गाई, पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित, अब प्रभु चरित, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनिए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन राम जी और श्री सीता जी स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। उस समय राम जी ने देखा कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। राम जी ने अपने हाथों एक सुंदर बेनी बनाई और अपने हाथों में पहनने के कंकण बनाए हैं, और परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ने श्री सीता जी को अपने हाथों ये सब श्रृंगार फूलों के बना करके श्री किशोरी जी को पहनाए हैं। रासलीला का प्रकरण जहां श्रीमद् भागवत में आता है, क्योंकि यहां कृष्ण भक्त भी मेरे जैसे बहुत बैठे हैं तो उनको भी कन्हैया की भी याद देता चलूं। रासलीला में जब भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए तो अपने हाथों से निजकर भूषण बना करके कन्हैया भी श्री राधा जी को पहनाते हैं। यहां पर ठाकुर जी ने वही किया। अब इसमें राम जी और श्री सीता जी अकेले, अब देखो कोई पति पत्नी अकेले बैठे हो और वहां प्रेम की वार्ता चल रही हो तो वहां किसी को जाना नहीं चाहिए, और जाए तो वो नोक करके जाना चाहिए। अब सुरपति सुत धरी बायस बेशा और महामंद सठ चाहत रघुपति बल देखा। उसको लगा कि ये कौन है, अपनी स्त्री के साथ बैठे हैं इस प्रकार से और धनुष बाण धारण किया है, कौन है जरा देखो तो। और मंदमति कारण कागा, बुद्धि ऐसी है उसकी कि राम जी की परीक्षा करने को मन करे। अब उसका बाप भी नहीं कर सकता, इंद्र भी बार बार फूल बरसाता है और उसका बेटा ये सब ये करने को चला। लेकिन फिर भी उसके मन में शंका हो गई तो राम जी का ऐश्वर्य क्या है वो जानने के लिए थोड़ी परीक्षा करने के लिए चेष्टा करता है। तो वो तो कागा बन गया, कौवे का रूप धारण कर लिया
और जहां श्री सीताराम जी बैठे थे और उड़ते हुए आया, अचानक से वहां पर आ गया और श्री सीता जी के चरण में चोंच मार करके भागा। देखो तो सही इसके पति में कितनी ताकत है। सीता जी के चरणारविंद में चोंच मार दी इसने और चला रुधिर। जैसे ही खून बहता हुआ देखा, राम जी की आंखें रोष ताम्राक्ष हो गई। देखो राम जी का स्वभाव नहीं है, राम जी गर्म नहीं है, राम जी ठंडे हैं, लेकिन फिर भी राम जी को क्रोध आ जाता है। कब आता है पता है? जब राम जी के भक्त को कोई परेशान करे। राम जी शांत हैं, है ना, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम। आगे आकर के तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं सुंदरकांड के प्रारंभ में, तो भगवान को शांत कहते हैं। भगवान शांत हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो प्रशांत होते हैं। जैसे ही भगत पर विपत्ति देखी, भगत विपत्ति भंजन, ये तो भक्तों की विपत्ति को तोड़ने वाले, उसको दूर करने वाले। जैसे ही भक्त पर विपत्ति आई, देखा रघुनाथ जी रोष ताम्राक्ष हो गए, लाल लाल आंखें, और तरकस में से बाण निकाल करके धनुष पर संधान किया और छोड़ दिया बाण, मार डालूंगा तेरे को। और राम जी तो इतने क्रोध में आ गए, जो शांत हैं। लेकिन सीता जी क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, रियली कुछ भी, एक शब्द न उसको गाली दिया, न वो कर दो किया, न वो करो, कुछ भी नहीं। श्री सीता जी एकदम शांति से बैठी हुई। इतना भरोसा जब आपको रामचरण में होगा, तब यदि कोई कौआ आकर के आपके पांव में भी यदि चोंच मारेगा, तो राम जी उसके पीछे बाण छोड़ देंगे। अपना तो क्या है, कौओं को देखते ही लाठियां घुमाने लगते हैं, मेरे पास मत आना। तो राम जी कहते हैं ठीक है, तो फिर तू ही लाठी घुमा ले, मैं तो आराम से बैठा हूं मंदिर में। तो वो यूं ही खड़े रहते हैं, तू कर लेगा तो तू कर ले, अच्छा है, मैं तो आराम से खड़ा हूं। सीता जी ने कुछ भी नहीं, न उसको गाली दिया, न कुछ किया, कुछ भी नहीं। तब जाके राम जी, ओ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उन्होंने कह रखा है कभी भी किसी को कष्ट होगा तो मैं आ जाऊंगा। और राम जी शांत है, उसका प्रूफ ये भी मिलता है कि वो जो बाण छोड़ा ना, वो उसके पीछे गया, उसको मारा नहीं। लेकिन राम जी का बाण, उसको मालूम था ये एक वचन, एक पत्नी, एक बाण वाले हैं, ये दूसरी बार कभी शरसंधान करते ही नहीं। राम जी का धनुष एकदम नया का नया रहता था, क्योंकि जब भी किसी को मारने की जरूरत पड़े, वो एक ही से काम बन जाता था। तो एकदम, है ना, ब्रांड न्यू रहता था उनका, और उसमें पीछे भी बहुत ज्यादा बाण रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसको मालूम है जयंत को कि ये मार देगा मेरे को, और तीनों लोकों में घूमने लगा। अपने बाप के पास गया, इंद्र ने भी उसको संभाला नहीं। तुलसीदास जी महाराज चूकते नहीं हैं, स्पष्ट लिख दिया, जो राम जी का विरोधी है उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान हो जाते हैं। और वो यदि कभी प्यास लगे और अमृत भी पी ले, तो अमृत भी जहर के समान हो जाता है। राम का विरोध करने के बाद कौन बचेगा? अब तब क्या हुआ? बोले इस प्रकार की विचित्र कथा जब आती है, तो श्री नारद जी वहां आ जाते हैं। तो नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कोमल चित वाले हैं, संत हैं। और नारद जी ने जैसे ही वो विकल ऐसे जयंत को देखा, तो वहां गए और कहा कि क्या बात है। अरे उसने कहा कि देखिए ये बाण। बोले देख, उछल कूद मत कर, पीछे देख। तो वो बाण ऐसे खड़ा था हवा में। तो उसने कहा मार डालेगा देवर्षि, मुझे भागने दीजिए। जयंत कहता है, देवर्षि ने कहा यदि ये तेरे को मारना चाहता तो यहां तक आने देता तेरे को। तू चलता है तो वो चलता है, तू रुका तो अभी ये भी रुका है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तुझे मारने नहीं आया है, ये तेरे को समझाने आया है। ये रघुनाथ जी का बाण है, केवल मारता ही नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। अपने आप मरी जाते हैं करके बुरे काम। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। अपने आप मरी जात हैं करके बुरे काम। ये तेरे को मारने नहीं आया है, मारना होता तो यहां तक थोड़ी पहुंचने देता। अब ऐसा काम कर, इधर उधर मत भटक और श्री राम जी के पास वापस चला जा। पठवा तुरत राम पहिताही और कहे से पुकारी प्रणत हित पाही।
हे नमस्कार करने वालों के हित को देखने वाले, हे रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे राम क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जैसे ही आतुर होकर के और भयभीत होकर के जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और मैं मंद बुद्धि आपको जान नहीं पाया, हे प्रभु रक्षा करे, रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना की, तो कृपालु श्री रघुनाथ जी ने क्या किया? सुनी कृपाल अति आरत बानी, 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 एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी। वैसे तो उसको मारना उचित था, तुलसीदास जी कहते हैं, फिर भी छोड़ दिया। राम जी जैसा करुणा करने वाला और कौन है? मारना चाहिए था उसको, केवल काना करके छोड़ दिया। काना माने एक नयन। तुलसीदास जी काना शब्द यूज नहीं करते, चाहते तो कर सकते थे। चौपाई में अक्षरों को बिठाना, ये तो कोई तुलसीदास जी से सीखे। बड़ी प्रसिद्ध है चौपाइयां तुलसीदास जी की, ये चौपाई के माहिर हैं। चाहते तो काना लिख सकते थे, उन्होंने काना नहीं लिखा, एक नयन लिखा। इसका सीधा साधा मतलब, उन्होंने राम जी ने जैसे एक आंख करके दिखला दिया जयंत को कि या तो मेरा भगत बन जा और या तो फिर मुझसे लड़ ले, दोनों मत कर। पहले लड़ने की चेष्टा और फिर शरण में आ गया। एक दृष्टि रख कि मैं भगवान हूं या तो तेरा शत्रु हूं। अब भगवान बना लिया है तो अब वो वाली दृष्टि तेरी कभी खुले ही ना, तो उसको उस वाली दृष्टि को राम जी ने बंद कर दिया और कहा कि अब मेरा भगत बन के घूमना। एक नयन करी तजा भवानी। अब तो चित्रकूट में बस करके भगवान श्री रघुनाथ जी ने बहुत चरित्र किए हैं और राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि लोग मुझे जान गए हैं और यहाँ बहुत भीड़ होने लगी, तो फिर मुनियों से विदा लेने के लिए गए हैं रघुनाथ जी, और मुनियों से विदा लेकर के सीता सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए हैं, शरीर पुलकित हो गया है। अत्रि जी उठकर दौड़े हैं और उन्हें दौड़े आते देख श्री राम जी और शीघ्रता से चले और दंडवत करते हुए मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया। प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया, आदर पूर्वक अपने आश्रम में लाए, मूल फल दिए और रघुनाथ जी को खाते देख करके परम प्रेम से प्रसन्न होकर के मुनि श्रेष्ठ रघुनाथ की स्तुति करने लगे। बड़ी प्रसिद्ध स्तुति, आइए कुछ श्लोकों को गा लें। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्, नमामि पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्, निकाम श्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम्, प्रफुल्लकञ्जलोचनम् मदादिदोषमोचनम्, प्रलम्ब बाहुविक्रमम् प्रभो प्रमेय वैभवम्, निषङ्गचापसायकम् धरम् त्रिलोकनायकम्, दिनेश वंशमण्डनम् महेश चापखण्डनम्, मुनीन्द्र संतरम् जनम् सुरारि वृन्दभञ्जनम्, नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम्, नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम्, तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं
विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं 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 विनती करि मुनिनाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। भगवान श्री हरि की अत्रि ने स्तुति करी है और मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों को कभी न छोड़े, इस प्रकार वरदान मांगा है। सीता जी अनसुईया माता के पास गई हैं और वहां पर जाग बैठ करके इन दोनों ने सत्संग किया है। इसके बाद राम जी ने मुनि के चरणों में सिर नवाया और राम जी ने कहा है, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, मैं किस प्रकार कहूं कि आप जाइए। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। यहां से राम जी चले हैं, मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया, देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी वन में आगे चलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आगे राम जी हैं और अनुज पुनि पाछे, लक्ष्मण जी इनके पीछे हैं और मुनि बर बेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहती कैसी, सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो ऐसा लग रहा था। और भगवान श्री रामभद्र आगे आगे चलने लगे और जहां जहां पर भगवान श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां पर बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में विराध नाम का एक राक्षस मिला है, भगवान श्री हरि ने उसका उद्धार कर दिया। अब तो भगवान श्री रामभद्र जी वहां पहुंचे हैं जहां मुनि शरभंग जी थे। शरभंग जी भगवान श्री हरि के रूप का पान करने लगे और उसके बाद में वरदान लिया है कि जब तक मैं अपना शरीर छोड़कर चला न जाऊं, हे हरि आप यहीं खड़े रहिए। भगवान श्री रामभद्र जी वहीं खड़े रहे और शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और वे वैकुंठ को चले गए। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले हैं और मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। जैसे ही राम जी चलने लगे तो कई मुनिवर के वृंद आने लगे और कई मुनियों ने राम जी को घेर लिया। तो राम जी चलते हैं तो उनके साथ मुनिवर भी चलने लगे। और जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो वहां पर जाकर के अस्थि समूह देखा, हड्डियों का ढेर देखा। राम जी ने पूछा, ये सब क्या है, इतनी हड्डियां यहां क्यों पड़ी है, ये क्या कौन स्थान है। मुनियों ने कहा, आप क्या नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जानते हुए भी हमको पूछ रहे हैं तो हम आपको सब बता दें। राक्षसों के दलों ने मुनियों को खा डाला, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। और ये जैसे ही सुना, रघुवीर की आंखों में आंसू भराए। निशिचरहीन करौ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। हे ऋषि मुनियों, आप सबके सामने प्रण करता हूं, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। समस्त मुनियों के आश्रमों में जाऊंगा और सबको दर्शन एवं संभाषण का सुख दूंगा। इस प्रकार से प्रार्थना राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। अब भगवान श्री हरि सुतीक्ष्ण जी के पास पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी भगवान श्री हरि का हृदय में ध्यान कर रहे थे। भगवान श्री हरि ने उनको बहुत तरह से जगाया, लेकिन जगे नहीं तो राम जी ने अपने राजरूप को छिपा लिया और चतुर्भुज रूप को उनके हृदय में प्रकट कर दिया। राम जी, ये राम कथा को जानने वाले सभी भक्तों को पता है, शरभंग जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि इन्होंने जैसे ही देखा वे सब रास्ते में ही बैठ गए और वहां पर भगवान का ध्यान करने लगे। तो फिर भगवान श्री हरि ने ऐसे किया। फिर तो मुनि व्याकुल हो गए और जैसे ही सामने श्री राम जी को देखा तो पदे लकुट इव चरणनी लागी, जैसे कोई लकड़ी गिर जाए इस तरह से चरणों में गिर गए हैं और भगवान श्री राम जी ने उसको अपने हृदय से लगाया है। मुनि ने भी भगवान की स्तुति करी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि
जटा मुकुट परिघन मुनिचीरम पाणि चाप शरकटी तूणीरम पाणि चाप शरकटी तूणीरम नौमि निरंतर श्री रघुबीरम नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम वर्ण वाले प्रभो, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने प्रभो, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं, कुछ वरदान चाहिए देंगे? रघुनाथ जी ने कहा क्यों नहीं देंगे, मांगो। बोले अभिमान दीजिए। ये भी गजब का भगत है, पूरे रामायण में ये एक ही भगत है जो भगवान के पास से अभिमान मांगता है। भागवत में भी केवल एक कुंती निकली जिसने भगवान श्री कृष्ण से कहा आप मुझे बार बार विपत्ति दीजिए, और यहां पर यह है सुतीक्ष्ण जी निकले जिन्होंने कहा प्रभु मुझे अभिमान दीजिए। राम जी ने कहा अभिमान को तो हम तोड़ते हैं, अभिमान तोड़ने ही जा रहे हैं, राजा रावण का भी अभिमान नहीं रहने देंगे, और तुम हमसे अभिमान ये कोई दे सकते हैं कभी? बोले नहीं, किस तरह का अभिमान चाहिए ये तो पूछिए। राम जी ने कहा किस तरह का? अस अभिमान जाहि जन भोरे, 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। महाराज ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूं और रघुपति मेरे पति हैं। जब ऐसी बुद्धि वाली वाणी सुनी तो राम जी भी मन में बहुत प्रसन्न हो गए, हर्षित होकर के श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया है। कहते हैं मुनि जो वर मांगोगे मैं वही दे दूंगा, ये यदि वरदान चाहिए तो ये दे दूंगा। लेकिन सुतीक्ष्ण जी कहते हैं प्रभु मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, आप अपनी तरफ से जो देना चाहें वो दे दो ना। राम जी ने कहा ठीक है हम आपको वरदान देते हैं, आप प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। ये सब राम जी ने दे दिया तो मुनि ने कहा महाराज आपको जो देना था दे दिया, अब मुझे जो अच्छा लगे अब मुझे दीजिए। राम जी ने कहा बड़ा लोभी है रे तू तो। कभी कभी ये ब्राह्मण लोग जाते हैं यजमानों के यहाँ तो ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि भूदेव सीधा ले जाएंगे, सब सामान ले जाएंगे कि यहीं बैठकर भोजन कर लेंगे। तो ब्राह्मण देवता क्या जवाब देते हैं, बोले भोजन कर लेता हूं तब तक सामान बांध दो। आपकी रुचि रखना में हमारी फर्ज है। तो यही हुआ कि प्रभु आपने जो देना था दे दिया, अब हमको जो चाहिए वो हमको दीजिए। भगवान को पता है क्या मांगेगा आखिर। कहते हैं कहिए क्या चाहिए? बोले बस छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके आप स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में जैसे कोई चंद्रमा उग आया हो इस तरह से आप सदा सदा निवास करें, परब्रह्म परमात्मा हमारे दिल में बसे रहें बस। एवमस्तु करी रमा निवासा, एवमस्तु करी रमा निवासा, एवमस्तु करी रमा निवासा, एवमस्तु करी रमा निवासा, हरखी चले कुंभज ऋषि पासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा, हरखी चले कुंभज ऋषि पासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। भगवान राम ने सुतीक्ष्ण जी को वरदान दे दिया और फिर कुंभज ऋषि माने अगस्त्य जी के आश्रम की ओर बढ़ गए। तो सुतीक्ष्ण जी ने जैसा देखा कि इधर जा रहे हैं जिधर मेरे गुरु जी का ही आश्रम है और वे वहीं जाना चाहते हैं, तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो कुछ विनती करूं। भगवान ने कहा बोलो। बोले आप जहां जा रहे हैं ना वे मेरे गुरुदेव लगते हैं। राम जी ने कहा अच्छा, तो बोले यदि आप चाहें तो हमें रास्ता दिखाने के लिए साथ चलूं।
सुतीक्ष्ण जी को देखकर राम जी ने कहा, हाँ हमने तो कोई रास्ता नहीं देखा है, इसलिए आप चलिए। वो नेविगेटर होते हैं। सुतीक्ष्ण जी ने वो बन गए और कहा कि आइए आप हमारे आगे चलिए और आप हमको बताते चलिए कहाँ से चलना है। तो वहां पर गए हैं और अगस्त्य जी के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं, दिन रात जिसका नाम आप जपते रहते हैं वे श्री रामचंद्र जी आपको मिलने के लिए आए हैं। अगस्त्य जी परम प्रसन्न हुए हैं, सोचने लगे मेरे समान परम भाग्यवान आज दूसरा कौन हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा राम जी से मिले हैं, परम प्रेम परिपूर्ण होकर के मिले हैं। राम जी प्रणाम करें, अगस्त्य जी उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लें। परम प्रसन्नता। और उसके बाद तो फिर अगस्त्य जी से राम जी कहते हैं, अब मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं इन राक्षसों को मारूं। और जैसे ही ये कहा तो राम जी ने जैसे ही पूछा, अगस्त्य जी ने कहा, महाराज आपके ही प्रभाव से मैं आपको जानता हूं, मैं ज्यादा प्रवचन आपके सामने क्या करूं, बस मैं तो यही कहूंगा यहां से थोड़े दूर आगे दंडकारण्य शुरू हो जाता है। महाराज दंडकारण्य में पंचवटी नाम का एक बहुत पवित्र और सुंदर स्थान है, आप वहां पर निवास करें। और नारद ऋषि ने जो श्राप दे रखा है, गौतम जी ने जो कठोर श्राप दिया है, उसको हरण कर लीजिए। राम जी वहां से चले हैं और फिर रास्ते में जाते जाते गिरिधरराज जो गीध है जटायु, उसके साथ राम जी की भेंट हुई है और उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु फिर आगे चले और गोदावरी नदी के एकदम किनारे पर वहां पर पंचवटी जो 5 बड़ हैं वहां पर जाकर के रहे हैं, कुटिया बना के रहने लगे। आज भी गोदावरी के तट पर थोड़े आगे बढ़ेंगे तो वो 5 बड़ अभी भी सुरक्षित हैं। मतलब एक बड़ का वृक्ष कितने साल रह सकता है, यदि आपको ऐसा सवाल हो तो हो सकता है, समझो वही वड़ ना हो तो हो, लेकिन वहां पर 5 वड़ आज भी हैं। बीच में से सड़क निकल गई है लेकिन 5 वड़ अभी भी हैं। एग्जैक्टली उसी जगह को पंचवटी कहते हैं। फिर वहां सीता गुफा और ये सब भी स्थान है। और राम जी का मंदिर है, 2 मंदिर हैं, एक को कहते हैं गोरे राम का मंदिर और एक है काले राम का मंदिर। तो एक गोरे राम है, एक काला राम है, दोनों मंदिर हैं। महाराष्ट्रीय परंपरा और महाराष्ट्रीय भक्त भगवान श्री राम की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं। पंचवटी स्थान में रह गए। अब एक समय भगवान राम जी सुख से बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने उनसे प्रेम से कहा, हे प्रभु मुझे यही कहिए, वही समझा कर बताइए जिसे सब छोड़कर मैं आपके चरणों की सेवा करूं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ये सब समझाइए। भगवान श्री रामभद्र तो बैठे हैं। कहा कि मैं थोड़े ही में समझाकर आपको सब कुछ बता देता हूं। लक्ष्मण जी, मैं मेरा, तू तेरा, ये माया हो गई। जब मैं आता है तो फिर एक जब पकड़ लेते हैं इस छोर को तो वो छोर चाहे ना पकड़ा हो लेकिन वो आ ही गया ना पकड़ में। तो ये छोर है मैं तो वो हो गया तय, और ये छोर है मेरा तो वो हो गया तेरा। यही माया है। लक्ष्मण जी, इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है उन सब को माया जानो। अच्छा तो ज्ञान क्या है? बोले जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात उसी वही ज्ञान समझो। और वैराग्य किसे कहें? बोले सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान जो त्याग दे वही वैराग्य वाला है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे ही जीव कहना चाहिए। राम जी ने इस प्रकार सब प्रकार का सुंदर उपदेश किया है और इस तरह से कुछ दिन बीत गए। अब क्या हुआ? शूर्पणखा रावण के बहिनी। इसमें क्या ताली बजाएं, इसमें क्या गाएं? पता नहीं। वो दंडकारण्य वन की जो सारी भूमि है वो सारी की सारी भूमि, देखिए हर चीज नकली है इधर, हर चीज नकली। साधु संतों से आपने सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, हर चीज नकली है इधर, हर चीज, रियली हर चीज। वो मारीच सोने का हिरण बन के आएगा, कभी कहीं जिंदगी में सोने का हिरण होता है? नकली। रावण साधु का वेश लेता है, साधु है वो, नकली। और शूर्पणखा भी वो सुंदरी स्त्री, वो सुंदरी है। सीता जी को अभी आगे जाके क्रोध आएगा, सीता और क्रोध हो सकता है। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा है यहीं खड़े रहना, सीता का रक्षण करना, कहीं मत जाना, और लक्ष्मण जी चले गए। हो सकता है लक्ष्मण जी चले जाए। सारी बातें ऐसी हैं दंडकारण्य में। कभी कभी कोई कोई भूमि ऐसी होती है जहां पर ऐसी घटनाएं घट जाएं। तो राम जी के जीवन का जो डार्केस्ट पार्ट है वो इधर आपको देखने को मिल गया। टू मच डार्कनेस यहां, क्योंकि राम जी खुद भी किसी भी घटना को रोक नहीं पाते हैं। हाँ इतना है कि रामायण को सुनते सुनते इसमें बह जाएं तो ठीक है, प्रसंग के रूप में ये जो मैंने कहा वो नहीं, तो फिर ऊपर उठ के देखें तो भगवान श्री रघुवर की ये लीला का ही एक भाग है। शूर्पणखा वहां आती है। अब उसका सुनना है क्या कहती है वो। क्या कहें, राम जी की लीला में जो भी आए वो जो भी आए अब सुनना ही है।
अभी तो अपने पास 1.25 घंटा है, 1.25 घंटा है ना? कितना टाइम है अभी? 8:45 बजे, तो अपने पास कितना टाइम है? 1.25 घंटा है। क्यों झूठ बोलते हैं? कल तो बहन ने ये कहा था कि 10:30 बजे तक कथा चलेगी। अच्छा कोई बात नहीं, 10 बजे तक चलेगी, ठीक है। ये सब मॉल वगैरह में सेल लगते हैं ना, आज मैं भी सेल लगा देता हूं, ठीक है। 10:30 नहीं, 10 लेकिन 10 बजे तक तो। हाँ, एक बात है, मैं कल आपकी प्रशंसा करना भूल गया। मैंने कहा कि बैठे रहोगे तो आधे घंटे तक कथा ज्यादा चली, लेकिन मुझे बड़ा आनंद है कि कोई इक्का दुक्का खड़े हुए होंगे, बाकी कोई खड़ा हुआ नहीं। और ये राम जी के प्रति आपका प्रेम है। नहीं तो वेरी फर्स्ट टाइम कोई राम कथा सुना है, इसमें कितना अच्छा मैं बोलता हूँ भगवान को पता है, आपको पता है, सुनने वाले ही जानते हैं। मेरे को तो इतना ज्यादा इसका ज्ञान भी नहीं, लेकिन मैं इसमें पढ़ पढ़ के बोलता हूँ। लेकिन आप लोग अच्छे से कथा सुने, ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कल मैं जब घर जा रहा था तो जाते जाते मैंने सोचा कि मेरे प्यारे श्रोता भाई बहन बैठे तो रहे, लेकिन मैंने उनकी प्रशंसा नहीं करी। तो ये करना चाहिए था। तो जो चीज पसंद नहीं है उसको मैं कह देता हूं, तो फिर जो चीज पसंद है उसको तो खास कहना। तभी आपको निंदा करने का अधिकार है, जब आप टाइम पे प्रशंसा भी करो। अच्छा, तो फिर आ जाइए कथा में। शूर्पणखा सुंदरी स्त्री का रूप लेकर के फिर वहां जाती है, और वो सुंदरी बनकर के ही घूम रही थी। राम जी को देखकर सुंदरी बनी ऐसी कोई बात नहीं, वो ऐसे ही हो बन के। तो दुनिया में अपना नियम है ना, अपने अंदर से कैसे भी हो, लेकिन बाहर तो वही सफेद कपड़ा पहन के सब लोग घूमते हैं। वो सारे शूर्पणखा, अंदर से काले ऊपर से सफेद, सारे शूर्पणखा सुंदरी बनकर के घूम रही थी। और जैसे ही इन दोनों भाइयों को देखा तो विकल हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनका मन उनके वश में नहीं रहा। देखिए, पुरुषों से चाणक्य ने लिखा है, इंद्रियों का संयम स्त्री में पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होता है। आहारो द्विगुण स्त्रीणाम लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणश्चैव और कामश्चाष्ट गुण मतः। इंद्रियों का संयम बहुत ज्यादा होता है इनमें, और ये, लेकिन एक बार यदि उसने कंट्रोल गंवा दिया तो फिर भगवान का बाप भी आकर के उसको रोक नहीं सकता। ये नियम है। वैसे तो बड़ी दयालु, लेकिन यदि किसी पर क्रोध कर दिया, जैसे कई अम्बा का आपने देखा था ना, दिल से जीने वाली, बहुत दया करने वाली, लेकिन एक बार वो मंथरा ने फिर वो सब चक्कर उल्टे कर दिए और बस उल्टी बात हो गई, फिर उसको ब्रह्म का बाप भी सीधी कर नहीं पाया। ये तो हमने ही देखा था। तो ये विकल हो गई, उसका मन चला गया उधर। और जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर वो विकल हो गई, तो फिर कहां, कालिदास कहता है ना, जिसके मन पर काम सवार हो जाए उसको 2 चीजें नहीं लगती, एक तो किसी का डर नहीं लगता और दूसरे शर्म नहीं लगती।